Good morning, students. Today we are going to study chapter 5 Panchayati Raj. Okay, and this is you are in class 6 and this is your social and political life, chapter 5, and chapter 5 is Panchayati Raj. It's okay. So let me start now. As you know, in this chapter we are going to discuss some basic points. Okay, and first point is Gram Sabha. Okay, second second topic is Gram Panchayat, and then Block Panchayat, and then Jila Panchayat. Okay, so in this chapter we are going to discuss these all topics. Okay, and I hope you all study carefully with me. ओके, तो लेट मी मूव नाउ. तो फर्स्ट टॉपिक जैसा कि आपको पता है कि किसी भी देश में को है ना चलाने के लिए गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है. तो वी नो इन आवर इंडिया इन देयर इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ओके, तो किसी भी देश को चलाने के लिए देश कौन चलाती है? सरकार चलाती है. ठीक है, तो अब सरकार चलाने के लिए क्या है, सरकार किसकी होती है? तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सरकार पब्लिक की सरकार होती है. ठीक है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? जनता की सरकार. ठीक है बच्चों, तो ये जनता जो है अपनी समस्याओं को उसमें क्या करती है, सरकार के सामने उठाती है, और जनता के द्वारा चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो जनता के डिमांड को पूरा करने के लिए कानून बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, रोड बनाते हैं, जो भी काम करना होता है वो करते हैं. ठीक है, और इस प्रकार से देश जो है एक सिस्टम हमारे देश में जो है डेमोक्रेसी, इसके माध्यम से चलते रहता है. ठीक है, लोग वोट देते हैं, अपने वोट के माध्यम से सरकार में अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, और वह इनके एरिया में जो रिप्रेजेंटेटिव जिस एरिया से चुन कर जाता है वह उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम करता है. ठीक है, तो आपको पता है कि जो हमारा देश है दुनिया में, जो हमारा देश है इतना बड़ा देश है. इंडिया इज ए वास्ट कंट्री एंड देयर आर ए लॉट ऑफ, है ना, इन पॉपुलेशन इंडिया इज ऑन द सेकेंड रैंक इन द वर्ल्ड. ओके, सो एंड देयर आर ऑलरेडी डाइवर्सिटी, है ना, दिस इज ऑल्सो चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट. सो तो इतना वास्ट कंट्री जिसमें इतने सारे लोग रहते हों, उसको चलाने के लिए कोई एक जगह और एक सिस्टम या एक जगह बैठ कर के पूरे देश को चलाना, आप सोचिए कितना कठिन है. ऐसा हम लोग इतिहास में ही पढ़े हैं. यही रीज़न रहा जब देश की आज़ादी से पहले जब राजतंत्र हुआ करती थी कि दिल्ली से बैठकर बहुत सारे जो सुल्तान थे अपने पूरे एम्पायर को नहीं चला पाते थे. ठीक है, तो जब देश की आज़ादी के बाद जब सरकार बनी तो जब डेमोक्रेसी हुई, तो डेमोक्रेसी में तो जनता की सरकार है, और ऊपर से इतनी बड़ी जनसंख्या, इस जनसंख्या को गवर्न करने के लिए हमारा जो लोकतांत्रिक ढांचा है उस ढांचे को हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है बच्चों, तो अब इस लोकतांत्रिक ढांचे में सभी लोगों की जीवन का जो स्तर है अलग अलग है ना. मैंने कहा कि सभी लोगों को आप देख सकते हैं, अलग अलग सबकी जीवन स्तर है, अलग अलग सब लोग कार्य करते हैं. कोई शहर में रहता है, कोई गांव में रहता है, कोई अमीर है, कोई गरीब है. ठीक है, कोई सब किसी का प्रोफेशन अलग है, कोई किसान है. ठीक है, उसकी समस्या अलग है, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत है. ठीक है, उसके अलावा कोई म्यूजिशियन है या एक्टर है ना, ये इनकी अलग लाइफ होती है, ये अलग चमक दमक में रहते हैं. और
इनको भी अपनी अलग डिमांड होती है, ठीक है। तो इन सबको फुलफिल करने के लिए, इन सबको प्रॉपर टेकिंग केयर करने के लिए, गवर्न करने के लिए जो हमारे यहाँ देश में जो गवर्नमेंट है ना, वो निम्न स्तर की है। आप देखिए यहाँ पे मैं आइए आपको बता रहे हैं कि जैसे कि ऑन दी इंडिया लेवल जो गवर्नमेंट है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब इंडिया को आपको पता है कि इंडिया जो है कई सारे स्टेट्स में डिवाइड किया गया है ना, देयर आर मेनी स्टेट्स इन इंडिया यू नो। अब वो सारे जो भी स्टेट हैं वो डिवाइड किए गए लैंग्वेजेस के आधार पे, है ना। लैंग्वेज के आधार पे रीजन को डिवाइड करके स्टेट में कन्वर्ट किया गया, बनाया गया तोड़ के। अब वो जो स्टेट हैं, तो स्टेट में कौन सी सरकार है? स्टेट लेवल की सरकार है, ठीक है। अब स्टेट को डिवाइड किया गया किस में बच्चों? डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है ना। तो जो डिस्ट्रिक्ट्स जो बने, जैसे आप देखिए बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना, तो 38 डिस्ट्रिक्ट है। अब 38 स्टेट को, बिहार स्टेट को 38 डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया गया। अब डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट है वो जिला परिषद है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की। अब डिस्ट्रिक्ट को कई सारे ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। किस लिए डिवाइड किया गया है? प्रॉपर गवर्नेंस के लिए, है ना। प्रॉपर गवर्नेंस के लिए इंडिया को स्टेट में, स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट को ब्लॉक में, और ब्लॉक में जो गवर्नमेंट का लेवल है वो ब्लॉक परिषद है, ठीक है। और उसके बाद ब्लॉक को भी डिवाइड कर दिया गया विलेज में, ठीक है। ब्लॉक भी डिवाइड है विलेज में। एक ब्लॉक में बहुत सारे गांव होते हैं, और जो भी विलेज हैं, विलेज में जो गवर्नमेंट है वो है विलेज पंचायत, ठीक है। अब इसके बाद विलेज को भी कई सारे वार्ड्स में डिवाइड कर दिए गए, ठीक है। अब वार्ड भी किसके साथ है? विलेज पंचायत के साथ गवर्न होता है, ठीक है। तो यहाँ तो आपने देखा कि इंडिया लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके यहाँ तक के गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं लोकल लेवल गवर्नमेंट, है ना, लोकल गवर्नमेंट। तो ये हमारे संविधान का, गवर्नमेंट का और गवर्नेंस का ढांचा है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो लेट मी मूव नाउ। तो इंडिया में जो सरकार है, हमने आपको कहा कि कई सारे स्टेट में डिवाइड है, ठीक है। और स्टेट जो है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है। डिस्ट्रिक्ट अब इंडिया के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट होती है, वहाँ उसका अपना लेजिस्लेचर होता है, असेंबली होता है, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट को चुनने के लिए लोग अपना वोट कास्ट करते हैं, ठीक है। ये आपने पहले ही पढ़ा है। तो ये हो गया आपको ब्लॉक लेवल का मीटिंग कमेटी जो होता है, ठीक है। ये हो गया ब्लॉक लेवल का। ये था ग्राम पंचायत लेवल का, ठीक है। और ये है ब्लॉक कमेटी, जहाँ ब्लॉक में मीटिंग होते रहती है। गांव के जो भी पंचायत के मेंबर होते हैं वो ब्लॉक में जो प्रमुख होते हैं समिति के, वो उसको देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जिला में जिला परिषद होता है, जिला परिषद के चेयरमैन होते हैं, और तमाम जिला के अंदर जितने भी सारे ब्लॉक से लेकर के पंचायत से लेकर जो मेंबर होते हैं वो जिला परिषद में आकर के अपनी जो भी मांगे, जो भी वर्क होता है वो करते हैं। तो ये जिला लेवल की गवर्नमेंट है, जिला परिषद, ठीक है। तो नाउ लेट मी मूव। ये जो गवर्नमेंट है हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अभी, अब ये हो गया ग्राम सभा, ठीक है ना, ग्राम सभा।
तो ग्राम सभा में हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट पॉइंट देखिए, द ग्राम सभा इज ए मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स। द ग्राम सभा इज ए मीटिंग, ग्राम सभा क्या है? एक मीटिंग है जिसमें सभी एडल्ट्स जो हैं, है ना, हु लिव इन एरिया कवर्ड बाय ए पंचायत, जो उस पंचायत के एरिया से हैं, वो सभी लोग कुड बी ओनली वन विलेज और ए फ्यू विलेज। अब उस ग्राम सभा में कोई एक विलेज के भी मेंबर आ सकते हैं, या यदि वह पंचायत 2, 3, 4 गांव मिला करके बना हुआ है विलेजेस, तो सभी गांवों से मेंबर उसमें आएंगे। ठीक है। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। जैसे मैंने कहा कि सभी जो विलेज में पंचायत है वो वार्ड्स में डिवाइड है। इट्स स्मॉलर एरिया, जो स्मॉलर एरिया होता है, ईच वार्ड्स इलेक्ट से रिप्रेजेंटेटिव कॉल्स वार्ड मेंबर, है ना, वार्ड मेंबर और पंच, और सभी पंच मिल करके सरपंच को चुनते हैं। ठीक है। और सरपंच जो है ग्राम सभा का प्रधान होता है। ठीक है। और जो सरपंच होता है वो ग्राम सभा का प्रेसिडेंट होता है। ठीक है। तो आगे बढ़िए, वही मैंने कहा कि ये सब लोग को चुना होता है जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये आम सभा है, ग्राम सभा लगती है, इसमें सभी पंचायत वर्ग के लोग जो एडल्ट होते हैं वो जुटते हैं। उनको क्या काम करना है, ठीक है ना, स्कूल में यदि कोई काम करना है, सुधार करना है, कोई टॉयलेट बाथरूम बनाना है, स्कूल में क्या होना चाहिए, इसकी मीटिंग होती है। फिर हॉस्पिटल में कोई चीज़ चाहिए वहाँ, तो उसके लिए उस पर मीटिंग होती है। ठीक है। यदि गांव में किसी कुएं का निर्माण कराना है, या गांव में कुएं में पानी सूख गया है, तो उस पर चर्चा होगी। ठीक है। उसके बाद कई सारे हैंडपम्प होते हैं जो गांव में कहीं नहीं है किसी वार्ड में, तो उसके लिए मीटिंग होती है कि फलाने गांव में हैंडपम्प की आवश्यकता है। ठीक है। किसानों को सिंचाई के लिए यदि कोई वाटर सप्लाई सिस्टम की डेवलपमेंट की आवश्यकता है, तो भी वो लोग डिस्कस कर सकते हैं उस पंचायत में। तो इस प्रकार से हमने बात किया कि जो ग्राम सभा है ना, ऑल द मेंबर ऑफ ग्राम सभा ऑल्सो एलेक्ट ए सरपंच हु इज पंचायत प्रेसिडेंट, जो उस पंचायत का ग्राम सभा का क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है। ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यही हमने बताया आपको कि जो अब पंचायत जो होती है वो 5 साल के लिए बनती है, एक बार जो बनती है। इसके बाद जो वही पंच जो होते हैं, वार्ड मेंबर, सब मिल कर के सरपंच का चुनाव करते हैं, और वह सरपंच 5 साल के लिए पंचायत में काम करेगा। तो द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years। मैंने अभी बताया। द ग्राम पंचायत ऑल्सो हैज ए सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा। दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन but is appointed by the government. The secretary is responsible for calling the meeting। जो एक सेक्रेटरी चुना जाता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मीटिंग करने के लिए ग्राम पंचायत, एंड कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रोसीडिंग, है ना, जो भी प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड्स होता है वो सेक्रेटरी रखता है। उसके आगे बढ़ें तो ये जब लोग चुन के आते हैं, देखिए पंचायत में कोई आप भी कल हो सकता है कि कभी किसी पंचायत में आगे बढ़े, नेता बने, डॉक्टर बने, तो आप पंचायत लेवल पे, स्टेट लेवल पे, है ना, इंडिया लेवल पे आप चुनाव लड़ोगे, तो आपको भी इस प्रकार से लोग वोट करेंगे, जिताएंगे। ठीक है। तो हम लोग बच्चों इस वीडियो में समझे कि पंचायत राज क्या होती है और पंचायत राज क्यों आवश्यकता है। इसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक पॉइंट्स भी डिस्कस किए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।